राजेश गुप्ता ने ऊपर अलमारी में रखी डायरी बाहर निकाली और उसे खोला। उसके पन्ने इतने कमजोर थे कि उनके चटकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो लिखावट से भरी हुई थी और कुछ अजीब चित्र भी थे। वो सोचने लगा, आखिर किसने इसे यहाँ रखा होगा और कब। उसके ऊपर धूल जमी थी और ऊपर अलमारी में शायद वो काफी टाइम से रखी थी। घर थोड़ा पुराना था, उसे वो अच्छी डील में मिल गया था। उसने सोचा थोड़ा रेनोवेट करके आराम से रह सकता हूँ, नहीं तो आगे चल के बेचूंगा तो भी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वो जमीन पे बैठ गया और दीवार के सहारे अपनी पीठ टिका दी और उस डायरी को पढ़ने लगा। पहले पन्ने में एक धब्बा था, जैसे सूखा हुआ खून हो। उसने फौरन पन्ने को पलट दिया जो ज़्यादातर लिखावट थी और पढ़ने लगा। अमित पाठक, पहला दिन। घर काफ़ी अच्छा लग रहा है। नेहा को काफ़ी पसंद आएगा। बच्चों के खेलने के लिए बहुत कमरे भी हैं। नेहा को बेसमेंट भी बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ अपना सब बेकार का सामान हम रख सकते हैं। एक रूम को मैं लाइब्रेरी भी बना सकता हूँ। ओह, ये यहाँ पहले रहने वाले किसी व्यक्ति की डायरी है। अच्छा है, घर के बारे में चीज़ें पता चल जाएंगी। घर काफ़ी सुंदर हो गया है। अब जब हमने रेनोवेशन का काम भी करवा लिया है, ये और अच्छा हो गया है। मैंने लाइब्रेरी के लिए शेल्फ भी रखवा दी हैं। एक दो हफ्ते में पूरा काम खत्म हो जाएगा। अभी भी बेसमेंट से आने वाली आवाज़ मुझे चेक करनी है। नेहा उससे कुछ परेशान होने लगी है, पर मुझे लगता है चूहे वगैरह की वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। राजेश ने डायरी नीचे रख दी और घर की साफ सफाई में लग गया। बाद में पढ़ूंगा इसे, उसने सोचा। रात में काम खत्म करने के बाद राजेश उस डायरी को लेके बेड पे लेट गया। उसने डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ने लगा। 13वां दिन। बेसमेंट से आने वाली आवाज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। मैंने खुद उसे चेक करने की कोशिश की, पर जब मैं वहाँ गया तो अजीब सा डर और उलझन महसूस होने लगा, जैसे वो एहसास मुझ पे हावी हो रहा हो। शैतानी शैतानी ताकत है ये, कोई ताकत जो मुझे अंदर आने से रोक रही है। राजेश की भौंवें तन गईं। ऐसी अजीब बात भला कौन लिखता है? क्या ये इंसान पागल हो गया है? तभी राजेश को अजीब सी आवाज़ आई, जैसे वो बेसमेंट से ही आ रही हो। ये नहीं हो सकता, उसने सोचा। इस आदमी की डायरी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने उस आवाज़ के बारे में पढ़ा और अब मैं खुद उसे सुन सकता हूँ। मुझे सोना चाहिए। राजेश की नींद थोड़ी देर में फिर खुल गई उस आवाज़ से। वो और अजीब होती जा रही थी। वो बेड से उठा और डरते हुए लाइट ऑन करी। उसने फौरन डायरी उठाई और पढ़ने लगा, इस उम्मीद में कि कहीं किसी पेज में इन आवाज़ों को रोकने के लिए कुछ लिखा है क्या। वो एक पन्ने पे आया जिस पे यहाँ वहाँ शब्द लिखे हुए थे, जैसे वो भूखा है, हमारी जिम्मेदारी है, और 4 लाइनें खींची थी पेज के नीचे। अगले पन्ने पे ऊपर बहुत साफ ढंग से एक लाइन लिखी थी, आवाज़ों को कैसे रोकें। राजेश ने पन्ना पलटा। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, मतलब आप इस घर के नए मालिक हैं और आप उन आवाज़ों से परेशान होंगे जो बेसमेंट से आती है। अगर ऐसा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैं भी इन सब चीज़ों से होके गुजरा हूँ और मैंने राज का पता लगा लिया है इन आवाज़ों को रोकने का। सबसे पहले
तुम्हें बेसमेंट में जाना होगा। राजेश उठा और बेसमेंट का दरवाज़ा खोल के नीचे जाने लगा। जब वो जा रहा था तो उसे अजीब से डर और उलझन का एहसास हो रहा था। उसने पन्ना पलट के अगला निर्देश पढ़ा। अब बेसमेंट के कमरे में चारों कोनों पे तुम्हें 4 मोमबत्ती रखी दिखाई देंगी। उन्हें अपनी जगह से हिलाए बिना जला दो। तुम्हें यह पागलपन लग रहा होगा, पर मेरा विश्वास करो, यही एक तरीका है। उसने कमरे में देखा और जैसा डायरी में लिखा था, चारों कोने में मोमबत्ती लगी हुई थी। वहाँ टेबल पे एक माचिस रखी थी। उसने माचिस उठाई और चारों मोमबत्ती को जला दिया। जला के उसने अगला निर्देश पढ़ा। कमरे के बीच में एक गोल निशान बना होगा, उसके बीच में जाके खड़े हो जाओ। उसने जैसा डायरी में बोला वैसा ही किया। जब गोले के अंदर खड़े हो जाना तो ये मंत्र पढ़ना। राजेश ने उस मंत्र को पढ़ा। अब तुम्हें खाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? तभी अजीब सी आवाज़ें आने लगी और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद हो गया। अंधेरे के बीच काली परछाइयाँ उभरने लगीं। उसके पीछे घना काला धुएं का एक साया जिसने पूरे बेसमेंट को भर दिया। राजेश ने चीखते हुए डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। आई एम सॉरी। जो भी इस घर में आया है, मुझे माफ़ कर देना। घर को खाना मिलते रहना ज़रूरी है, और अब ये हमारी जिम्मेदारी है। राजेश की चीखें उस अंधेरे धुएं में खोने लगी। आरके प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता करूं? एक्चुअली मैं एक नया घर ढूंढ रहा हूँ। हालांकि मेरा बजट कम है, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसमें मुझे रहने लायक कोई अच्छा घर ज़रूर मिल जाएगा। सर, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। मेरे पास एक ऐसा ही घर है जिसका मालिक उसे छोड़ के जा चुका है।